सरहद इतिहास तो पहला पीएम मोदी का विरोधियों ते निशाना बोले मुठ्ठी पर लोग हुड़दंगबाजी नाल कंट्रोल कर देने संसद जनता इन्हां दा विहार देख रही समा आउण ते देवेगी सजा। विंटर सैशन के इजलास तो पहला विरोधियों वालों मीटिंग इंडिया गठजोड़ ने कड़ी रणनीति संसद च हंगामे के आसार। कतलकांड के 4 मुलजमां ते सदा मुकदमा चलाएगा कैनेडा की सुप्रीम कोर्ट च होवेगी सुनवाई। 4 भारतीय नागरिकों को इसे साल मई महीने च किया गया सी गिरफ्तार। जिमनी चोण नतीजों को लेकर अमन अरोड़ा का कांग्रेस से तंज बोले चोणों के नतीजों तो बाजवा बागो बाग बाजवा की कुर्सी को हथ पाने वाले 2 साथियों का लोगों ने नबेड़िया काम। दिल्ली की आबो हवा च हाले भी नहीं कोई सुधार बहुते इलाकों 300 तो ज्यादा दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी हवा प्रदूषण से आज सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई। पंजाब सरकार का मिशन रोजगार मुख्यमंत्री मान आज PSPCL के नव नियुक्त उम्मीदवारों को वंडणगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर च होगा प्रोग्राम। अमृतसर एयरपोर्ट से 1.5 करोड़ का सोना बरामद। अंडरगारमेंट्स लुको के शख्स दुबई तो लिया रहा सी सोना। 1 किलो 935 ग्राम गोल्ड किया बरामद। दोपहर 1 बजे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल करेंगे वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम आतिशी ते सौरभ भारद्वाज भी रहेंगे मौजूद। कर सकते ने कोई बड़ा ऐलान। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते सब तो पहला गल करांगे पार्लीमेंट के विंटर सैशन की। विंटर सैशन तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधी ते तिखा निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि मुठ्ठी पर लोग हुड़दंगबाजी दे नाल संसद की कार्रवाई नूं कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग नवे MPs नूं दबाउंदे ने, सांसदां नूं दबाउंदे ने। नवे आए सांसदां नूं बोलण तो रोकिया जाता है। जनता इन्हां दा विहार देख रही है, रवैया देख रही है। पीएम मोदी आ कहते हुए नजर आए। ऑलरेडी पार्लीमेंट पहुंच चुके हैं। पीएम ने कहा है कि जनता जिहे लोगों की पछाण करके उन्होंने सजा देती है। कुछ लोग ना काम करते हैं ते ना ही करन देंदे हैं। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री SK नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने
कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस के नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो सदन की कार्रवाई है 12 बजे तक सस्पेंड कर दी गई है। सदन की शुरुआत हुई तो इस विचाले राष्ट्रगान के नाल उस तो बाद विछड़ियां जो रूहां सी उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई तो उस तो बाद विरोधी धिर के वालों जबरदस्त हंगामा अंदर होंदा विखाई दिता। हालांकि जो स्पीकर ने ओम बिरला उन्होंने वालों जो सदन की कार्रवाई है सैशन की कार्रवाई है उसनू 12 बजे तक सस्पेंड कर दिता गया। विंटर सैशन की शुरुआत हाल फिलहाल हुई पर 12 बजे तक उसनू सस्पेंड कर दिता गया। इस विचाले उस तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी भी कितना किते विरोधियों ते लगातार हमलावर सी। पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि नवे आए सांसदां नूं बोलण तो रोकिया जाता है। कुछ लोग नवे सांसदां नूं दबाउंदे ने। मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी नाल संसद नूं कंट्रोल करना चाहुंदे ने ते मैं उम्मीद करदा हां कि अज जो सदन की कार्रवाई होएगी विंटर सैशन की वो चंगे तरीके नाल होएगी। तमाम जो कई मुद्दे ने मसले ने उन्हां नूं शांतिपूर्वक तरीके नाल विचारिया जाएगा। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है।
दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वो लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो को समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें।
उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करे। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 दिसंबर तक चलेगी। जैसी जिक्र करिए तो सदन की कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी सी 11 बजे, पर 12 बजे तक सदन की जो कार्रवाई है उसनों स्थगित किया गया है, सस्पेंड किया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सब तो पहला राष्ट्रगान दे नाल इसकी शुरुआत की गई। बाद च जो विछड़ियां रूहां ने उसनों मौन रख के श्रद्धांजलि लोक सभा के अंदर ही दिती गई। उस तो बाद विरोधियों के वलों थोड़ा दा हंगामा भी किया गया, पर जो स्पीकर ओम बिरला लोक सभा के उन्होंने वलों 12 बजे तक जो सदन की कार्रवाई है उसनों स्थगित जो है कर दिता गया। पीएम नरेंद्र मोदी वलों इस गल का जिक्र संबोधन करते हुए कहा गया है कि कुछ लोग नवे सांसदां नूं दबाउंदे ने, उन्होंने बोलण का मौका नहीं देंदे, अवसर नहीं देंदे। कुछ लोग ना काम करते हैं अते ना ही करन देंदे ने, यानी कि विरोधियों ते लगातार हमलावर ने पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने इस गल का भी जिक्र किया कि कुछ लोग ना काम करते हैं अते ना ही करन देंदे। सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू 11 बजे हो चुकी सी ते उस तो बाद हुण 12 बजे एक बार मुड़ तो सदन की कार्रवाई शुरू होएगी। आदरणीय श्री ओम बिरला जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी बातों को सुना, जिसमें हमारी 2-3 प्रमुख आपत्तियां थीं। टूर बीच में कैंसिल किया गया, बिना कोरम के टूर किया गया 2 जगहों पे। अभी बाकी स्थानों पे जाना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा बाकी रह गई है, उसको पूरा किया जाए। जेपीसी के सामने कई वक्फ बोर्ड का आना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए। और पूरा सारे पक्षों को सुनकर तभी कोई जेपीसी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। ऐसे रातों रात आप जबरदस्ती जबरन हाथ पकड़ के जेपीसी की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को स्पीकर महोदय ने बहुत विनम्रता के साथ सुना और कहा कि हम आपकी फीलिंग्स का, भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम जेपीसी को
अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा बढ़ाएंगे, ये आश्वस्त किया है। और 15 दिन में जो मीटिंग हर हफ्ते बुलाई जाती है, उसको उन्होंने कहा है कि 15 दिन में हम मीटिंग बुलाने के लिए बोलेंगे। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੇहद ही ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ फैसला सुनाया जाए। तो हुण केंद्र दे वालों पिटीशन पाई गई है कि आज जो पूरा मामला है आज सेंसिटिव है। मेरा मेरे से होगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हैं। शंकर, मामले को सेंसिटिव करार दिया गया है केंद्र की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते के लिए एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। निश्चित तौर पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा पा चुके बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल अभी 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है और केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार से जवाब मिला है, लेकिन क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और इस मामले में विस्तृत जवाब का इंतजार है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल टाल दिया है। अब इस मामले पर 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होनी है। जिस तरह से आरोपी राजोआना ने दया याचिका के निपटारे में देरी का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा कम करने और रिहाई की मांग की थी, तो इस मामले पर आज सुनवाई होना था। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर अब मामला आगे बढ़ चुका है और जिस तरह से अगर बात करें तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बेअंत की हत्या की अगर बात करें तो 31 अगस्त 1995 में उनकी हत्या की गई थी, दर्दनाक हत्या की गई थी। जिस वक्त में सचिवालय से निकलते ही कार में बैठने के दौरान ही दिलावर सिंह बब्बर ने खुद पर बम बांध करके विस्फोट किया था और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में राजोआना का भी नाम सामने आया था। इसके साथ ही इस मामले में तकरीबन कई लोगों का नाम सामने आया था और हालांकि इस हत्याकांड मामले में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी हत्या हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले काफी सालों से जो आरोपी राजोआना है वो जेल में कैद है और इस मामले को लेकर जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के दौरान में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि पिछले कई दशकों से वो जेल में बंद हैं और इस मामले पर उनकी जो रिहाई या उनकी सजा की जो अवधि है वो कम किया जाए, तो इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने लेते। आज पूरे मामले की सुनवाई है 4 हफ्ते ਲਈ टाल दी गई है। केंद्र सरकार के वकील के वालों इस गल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट किया गया कि आ जो मसला है बेहद ही गंभीर है, सेंसिटिव है, तो इसनूं विचारन दे लई कुछ होर समा चाहिदा है।